आरिफ उर्फी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, हमारे साथी हैं फ्रॉम मुजफ्फराबाद। हम डिवाइडेड फैमिलीज की आरिफ बात कर रहे थे और अभी मिशाल साहिबा हमारे साथ थी। जाहिर है आप ऐसे बहुत से लोगों को जानते होंगे जिनके रिश्तेदार शादियां लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार इधर हुई हुई हैं। क्या सेंस है, मतलब लोगों की वापसी हो रही है क्या? क्या ऐसे भी केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं कि बच्चियों की शादियां हुई थी और अब उन्हें फोर्सफुली वापस भेजा जा रहा है? अच्छा, ऐसा है अब्दुल्ला के यहाँ पे एक इंटरनली डिस्प्लेस्ड जो लोग हैं जिनको उर्फ़े आम में पाकिस्तान में महाजिर कहा जाता है, हमारे पास तकरीबन 36,000 से ज़ायद लोग यहाँ पे मौजूद हैं जो मुख्तलिफ कैंप्स में भी हैं और मुख्तलिफ लोगों के घरों में भी रहते हैं। मैं खुद एक डिवाइडेड फैमिली से ताल्लुक़ रखता हूँ, हमारे अपने रिश्तेदार उस तरफ हैं। जो गुज़श्ता हुआ था एक पीस बिल्डिंग कॉन्फिडेंट बिल्डिंग मेयर्स चल रहे थे और उसकी वजह से बहुत सारे लोगों की फैमिलीज रीयूनाइट हुई थी, जिसमें मुजफ्फराबाद से भी कुछ लड़कियों की शादियां हुई थी जो यहाँ से गई। बल्कि एक मरतबा तो ऐसा हुआ कि एक बच्चा जो है वो अपने वालिद के साथ जो है वो यहाँ से गांदरबल में जो यहाँ से गया। तो वो इस वक्त हमें भी ये खबरें यहाँ मिल रही हैं कि वो बच्चियाँ जो यहाँ से शादी होके गई थी उनके साथ जो अब जो सलूक हो रहा है, पहले तो उनको यहाँ आने की इजाज़त नहीं मिली क्योंकि लाइन ऑफ कंट्रोल तो फिर ऐसी थी कि वहाँ से लोग आ जा सकते थे। वो जब प्रोसेस इंडिया ने बंद कर दिया वहाँ से, तो उसके बाद अब वो ख़वातीन उनके वहाँ पे बाकायदा फैमिलीज जो हैं वो रह रही थी। अब उनके लिए एक परेशानी के बायस है कि वो बच्चियाँ जो यहाँ से शादी कर गई थी उनको वापस भेजा जा रहा है। मतलब ये इंसानी हकूक़ की इससे ज़्यादा खिलाफ वर्जियां क्या हो सकती हैं? ये तो मतलब एक हेडलाइन दे सकते हैं कि किस तरह ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हो रही हैं। आरिफ ये बताइएगा कि आपका लाइन ऑफ कंट्रोल पे मौजूद थे, उधर बहुत महाज गर्म हुआ है। वहाँ की एक्टिविटीज का जरा उससे हमें आगाह करें कि वहाँ एक्चुअली ऑन द ग्राउंड रियलिटी क्या हो रहा है। मैं सुबह पहुंचा हूँ, लाइन ऑफ कंट्रोल पे था, मैं पूरी रात सफर करके आया हूँ। पर्टिकुलरली जो वादी नीलम है हमारी, जो जिसको दरिया जो है दरिया नीलम जो है, यानी कि उसको वहाँ पे किशन गंगा कहा जाता है, ये डिवाइड करता है, यानी कंट्रोल लाइन की सूरत की अख्तियार करता है। तो ये इलाका आजकल इस मौसम में बहुत बड़ी टूरिज्म का हब होता है, इंडियन साइड पे भी और पाकिस्तानी साइड पे भी, यानी इंडियन ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में भी और आज़ाद कश्मीर में भी बड़ी तादाद में सयाह इस वक्त मौजूद होते हैं। अभी की जो सूरत हाल हुई इस टेंशन की वजह से, एक तो बिल्कुल सयाहत का जो इंडस्ट्री थी वो तो बिल्कुल बैठ गई है। हमारी तरफ फिर लोगों में अंदर बड़ा वो है, हौसला है, बड़ी वो खड़े हैं। लेकिन जो दूसरी जानिब चूंकि वो सारा नजर आता है, मैं उसके ऊपर स्टोरीज भी कर चुका हूँ और इंशाल्लाह आज आप देख भी पाएंगे उसको, तो वहाँ पे बिल्कुल वीरानी छाई हुई है और बिल्कुल एक ऐसा लगता है कि जैसे लोगों को जबरदस्ती घरों से बाहर निकलने से रोक दिया गया। इसमें यह बात आप समझिए कि जो हमारी साइड है, इस साइड पे से जो फायर किया जाता है तो अगर किसी वक्त में वो सिर्फ पोस्टों पे फायर किया जाता है, उनके मोर्चों पे फायर किया जाता है। दूसरी तरफ की अवाम जो है, जो आबादी है, वो मुतमईन है कि पाकिस्तानी अफवाज हमारे ऊपर फायर नहीं करते, लिहाजा वो आज़ादी से घूमते फिरते रहते हैं बिल्कुल हमारे सामने, वो इशू नहीं होता। लेकिन इस मरतबा हमें ऐसा लगता है कि वहाँ की जो इंतज़ामिया है उन्होंने लोगों को ज़बरदस्ती घरों के अंदर महसूर कर दिया है, घर से बाहर नहीं निकलने दे रहे, क्योंकि हमने देखा कि खेतों में बिल्कुल वीरानी थी, उनकी सड़कों के ऊपर भी कोई कुछ नहीं था। तो ये लगता है कि जिस तरह पहलगाम में उन्होंने किया कि लोगों को घरों के अंदर कुछ महसूस किया, उनके घर तोड़े, तो लगता है कि यहाँ पे भी कंट्रोल लाइन के ऊपर इस तरह की सिचुएशन जो है वो इस वक्त क्रिएट की जा रही है। क्योंकि लोगों को एतबार नहीं है ना कि भारतीय फोर्सेस तो फिर उनको सिविलियंस को आपको पता है निशाना बनाने से नहीं चूकेंगी। कंट्रोल के उस पार तो लोग एटलीस्ट लोगों को एतबार है कि ये हमारे अपने ही लोग हैं। और क्या उर्फी क्या उस साइड से कोई फायरिंग वगैरह, मतलब इस किस्म की भी कोई इतलात है? कोई आप ऑब्वियसली इतने नजदीक हैं, आप लोगों को आवाजें भी आ जाती हैं। पूरी रात ये सिलसिला चलता है या दिन में भी फायरिंग का तबादला होता है? ये बताएं। अच्छा, ऐसा है कि इस वक्त कोई बड़ा फायर नहीं हुआ ना, स्मॉल आर्म्स के साथ उन्होंने फायर किया, लेकिन जो दूर दराज के हमारी कुछ पोस्टें हैं, लीपा के, करना के जो इलाके में जो कुछ पोस्टें हैं, उनके ऊपर इंडियन आर्मी की तरफ से एकदम से फायर शुरू हो गया था, जिसके ऊपर यहाँ से भरपूर जवाब दिया गया और जिनको जवाब मिला है उनको पता चल गया होगा कि कैसे जवाब आता है। हर सूरत बड़ा अच्छा जो है ना इन्होंने इनको जवाब दे दिया था, तो उसके बाद से खामोश है। लेकिन इक्का दुक्का जो वाकयात हैं वो हो रहे हैं, यानी वो ये बताने के लिए कि मामूलात जो हैं वो अभी मामूल पे नहीं आए, लिहाजा ताकि लोग ना आए इस तरफ, वो कर रहे हैं। लेकिन यहाँ कल मेरी जो नीलम वैली के बहुत सारे लोगों से मुलाकातें हुई, बातचीत हुई, उनसे पूछा कि पहले की जो जंग थी उसको आप इसके साथ आप कैसे देख रहे हैं, तो उसमें बहुत सारे लोग ऐसे भी मिले जो माजूर हो चुके थे गुज़श्ता जंग से। तो कह रहे थे कि जब हम थे 20 साल पहले,
हम इस जंग का शिकार हो रहे थे। अब हमारी आबादी जो आगे जो हमारी नस्लें हैं वो उसका शिकार हो रही हैं, तो 20 साल के बाद फिर हमारी जो बच्चे हैं वो उसका शिकार हो रहे हैं। तो कोई ऐसा सिलसिला होना चाहिए। जी हाँ, कि इस मसले का देर पर हल निकल सके। ज़ाहिर है अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अगर अमल हो तो फिर ही मसले का हल निकल सकता है। बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया और आपसे हम बात कर रहे थे और साथ हम विजुअल्स भी दिखा रहे थे जो यकीनन हमारे व्यूअर्स भी देख रहे होंगे। व्हाट अ ट्रेजेडी कि क्या मतलब इससे ज़्यादा खूबसूरत आप कहीं इमेजिन कर सकते हैं? मतलब आप दुनिया फिर लेना तो फिर भी इससे ज़्यादा खूबसूरत कोई आपको रीजन नज़र नहीं आएगा। एंड टू थिंक दिस इज़ द मोस्ट कंटेस्टेड प्लेस राइट नाउ एंड ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट कंटेस्टेड प्लेसेस इन द वर्ल्ड।